ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है सांख्यिकी अध्याय का है ये, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्टैटिक्स। ठीक है, तो ये कक्षा 10 की अपन सांख्यिकी पढ़ रहे थे। तो बेसिकली मैंने आपको सांख्यिकी से जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं माध्यक का और बहुलक का, वो करवा दिए थे। उसके बाद हम प्रश्नावली के क्वेश्चन कर रहे थे, तो उन क्वेश्चन को करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। तो इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 6 तक के माध्य के जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। वायु में सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं अपन SO2, सल्फर और डाई का मतलब 2, ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये सारणी में प्रस्तुत किया गया है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य। अब देखो ये 0.00, फिर ये डैश, ठीक है, 0.04, फिर 0.04 से 0.08, फिर 0.08 से 0.12, फिर 0.12 से 0.16, और ये जो दिया हुआ है अपनों को, ये क्या दिया हुआ है अपनों को, वर्ग अंतराल। ये 0.20 से लेके 0.24 नीचे भी है, और इसके जो बाद ये नीचे जो दिया गया है बारंबारता, इसको बोलते हैं F, फ्रिक्वेंसी। 4, 9, 9, 2, 4, 2, ये क्या है, बारंबारता, जिसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। अब देखो सबसे पहले मैं माध्य का सूत्र लिख रहा हूँ। तो माध्य बराबर होता है हमारा सिग्मा FX अपॉन सिग्मा F। अब देखो सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। FX के मानों को जोड़ेंगे तो सिग्मा FX का मान आ जाएगा, और F के मानों को जोड़ लेंगे तो सिग्मा F का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले ये सारणी इसी थोड़ी टेढ़ी है, इसको सीधी बना लेता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं वर्ग अंतराल। ठीक है, 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से लेके 0.08, फिर 0.08 से लेके 1, 2, 12 है ना, या 12 आएगा, एक ही आएगा। फिर 0.12 से लेके 0.16, फिर 0.16 से लेके 0.20, और 0.20 से लेके 0.24। ये तो हो गया अपना वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बाद F मतलब बारंबारता, उसका मान है अपना। ऐसे बिल्कुल आपको ऐसे सारणी बनानी है बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, आप स्केल का यूज़ कर सकते हो ना, मैं हाथ से बना रहा हूँ तो आप स्केल का यूज़ अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अब मैं F का मान लिख रहा हूँ। तो ये 4, 9, 9, 2, 4 और 2। अब देखो सूत्र में देखो F है अपने पास, सूत्र में X भी है, पर अपने पास यहाँ पे X नहीं है। अपने पास ये जो सारणी बनाई इसमें X नहीं है। तो सबसे पहले तो सूत्र में X दिया हुआ है, तो X का मान निकालते हैं। तो देखो X का मान कैसे निकालेंगे, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ध्यान रखो सूत्र में X का मान कैसे निकालेंगे। ये जो दिया हुआ है ये वाला आगे का मान सभी में, ये इसको बोलते हैं, ये सभी में, ये आगे सारे, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। और ये जो इधर वाला मान दिया हुआ है अपनों, ठीक है, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। ये सारी क्या है, उच्च सीमा है ये सारी। तो अपनों को X का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो X का मान कैसे निकालेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, मतलब उसका आधा कर देंगे, तो X का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख भी देता हूँ मैं। ठीक है, नीचे की तरफ। ठीक है, देखो X यहाँ नीचे, X का मान निम्न सीमा व उच्च सीमा कहाँ पे होती है, वर्ग अंतराल में होती है। कहाँ पे होती है, वर्ग अंतराल में होती है ना, को जोड़कर
जोड़कर 2 का भाग देकर या फिर इसी को बोल सकते हैं अपन आधा करके निकाला जाता है, आधा करके निकाला जाता है, ठीक है। नहीं दिखा है, निकाला जाता है ना, बस ये लिखा है मैंने, निकाला जाता है, ये देखो, ठीक है। अब देखो, तो निकाल रहा हूँ मैं किसका मान, x का मान। तो देखो मैं यहाँ पे इधर आराम से करता हूँ इसको, देखो समझते जाना। ये मेरा रफ पेज है, इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो मैंने 0.04 में 0.04 जोड़ा मैंने। तो देखो ये 4, ये 0 और ये पॉइंट और ये 0। अब इसमें किसका भाग दे दूंगा मैं, 2 का। तो मतलब इसमें 2 का, तो आधा कर दो इसका, तो ये आ जाएगा 0.0 और 4 में 2 का भाग दिया तो 2। तो ये मेरा मान क्या आ गया, 0.02। अब ऐसे इन दोनों को जोड़ के, अब देखो मैं 0.04 में क्या जोड़ूंगा, 0.08, दोनों को जोड़ा मैंने, प्लस 8 4 12 के 2 हासिल का 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, ये पॉइंट और ये 0.12। अब 0.12 क्या मेरा मान, इसमें क्या करूँगा मैं, 2 का भाग दे दूँगा, तो मेरा आ जाएगा 0.06। क्या जाएगा, 0.06, ठीक है। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.06, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 0.08 में 0.012 जोड़ूंगा, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.20, 20 है ना। अब इसमें किसका भाग दूंगा, 2 का, तो आ जाएगा 0.10, 10 आ जाएगा, तो 0.10। ऐसे ही 16 और 12 को जोड़ा मैंने, तो कितने हो जाएंगे, ये 28 हो जाएंगे, 16 और 12 को, तो 0.28, और इसमें किसका भाग दूंगा, 2 का, तो आ जाएगा मेरा 0.14, क्या 14, 0.14, ठीक है, 14। फिर वापस ऐसे करूँगा मैं, 0.16 में कितना जोड़ूंगा, 0.20, तो 0.16 में जोड़ा मैंने 0.20, तो ये आ जाएगा मेरा 0.36, और इसमें 2 का भाग दूंगा तो 36 का आधा कितना होता है, 18, तो ये आ जाएगा 0.18, तो 0.18। अब लास्ट बच गया अपना 20 और 24 को जोड़ूंगा तो मेरा हो जाएगा 44, 0.44। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, 20 और 24 को, तो 0.44, और इसमें 2 का भाग दूंगा तो आ जाएगा 0.2222, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने कर लिया है ना, रफ कार्य कर लिया मैंने, और इसमें लिख दिया अच्छे से। अब देखो सूत्र में देखो, सूत्र में देखोगे आप, तो सूत्र में था अपना, सूत्र में था f, तो f निकाल लिया अपनों ने, x था तो x भी निकाल लिया। अब देखो f को x से गुणा किया है, तो मैंने f को x से गुणा किया तो fx लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं 4 को 0.02 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.08। देखो f को x से गुणा किया तो fx आया, तो 4 को 0.02 से गुणा करूँगा तो 0.08 आ जाएगा, 0.08। फिर इसको ही 9 को 6 से करूँगा तो 0.36 आ जाएगा, 9 छंग 54, 54 आ जाएगा। 9 छंग कितना होता है, 54, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 5 और ये 4, 5 और 4, 54, 0.54 है ना। अब देखो 10 को मैं 9 से गुणा करूँगा तो 0.90। देखो गुणा नहीं करना आता तो एक बता देता हूँ मैं आपको, देखो कोई से बता सकता हूँ। देखो मैं कर रहा हूँ 0.06 को 9 से, तो 9 का बड़ा 6 बार बोलो, तो 9 छंग कितना आ जाएगा, 54। तो मैंने लिखा 54 के 4 हासिल के 5। अब 9 का पढ़ा 0 बार बोला तो कितना है, 0, 0 में 5 जोड़े तो 5। अब देखो इस संख्या में कितने अंक पहले पॉइंट लग रहा था, पीछे से गिनो 1 और 2, तो इसमें भी आंसर आया ना, उसमें पीछे से 2 अंक पहले पॉइंट लगा, तो 1 और 2, तो पॉइंट और इज, तो 2 अंक पहले पॉइंट लगा था तो वही आया है ना। अब जैसे 90 को, सॉरी ये 0.10 को मैं किससे गुणा करूँगा, 9 से, तो 9 को 0 से करूँगा तो 0, 9 को 1 से करूँगा तो 9। अब इस संख्या में कितने अंक पहले पॉइंट लग रहा है, 2 अंक पहले, तो इसमें भी 2 अंक पहले पॉइंट लगा दो, आगे 0 लगा दो, 0.90, ठीक समझ गए होंगे। अब आगे देखो 14 को 2 से करूँगा तो 14 दूनी 28, तो 0.28 आ जाएगा। फिर मैं 18 को 4 से करूँगा तो 18 दूना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, तो ये 72 आ जाएगा, 0.72। और 22 को 2 से करूँगा तो 22 दूनी 44, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था fx निकाल लिया अपनों ने, है ना। अब इसके fx के आगे क्या लिखा है, सिग्मा, तो मतलब सिग्मा मतलब जोड़ना, किसको जोड़ना, fx के मानों को। तो देखो मैं fx के मानों को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, सिग्मा fx। तो सभी को जोड़ के यहाँ लिख दूंगा मैं। ऐसे ही मुझे सिग्मा f का मान निकालना है, तो क्या कैसे निकालूंगा,
एफ के मानों को जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा सिग्मा एफ आ जाएगा। तो सबसे पहले सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। तो देखो 4 और 9 13, ठीक है, 13 में 9 जोड़ेंगे तो देखो 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30। तो सिग्मा एफ का मान आ गया मेरा 30, ठीक है। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया मेरा 30 आ गया। एफ के मानों को जोड़ लिया तो सिग्मा एफ आ गया। ऐसे ही एफ एक्स के मानों को जोड़ लूँगा तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जोड़ते हैं। देखो इधर देखो 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26। तो 26 के आएगी मेरे 6, 26 के क्या आएगी 6। तो ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ इधर 26 के 6। हासिल के कितना है, हासिल का इसमें लिख रहा हूँ मैं, हासिल क्या है 2, तो यहाँ लिख दिया मैंने 2, ठीक है। अब देखो आगे देखना, 0 में 5 जोड़े तो 5, 5 में 9 जोड़े तो 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, 23, 23 और 4 27, 27 में 2 जोड़े तो 28, 29, 29 के 9, हासिल के 2 और 0 0 0 है और उसमें 2 जोड़े तो 2 आ जाएगा। अब देखो हर एक संख्या में 2 अंक पहले पॉइंट लग रहा है, तो पीछे से इसमें भी 2 अंक पहले पॉइंट लगा दो। तो 6 और 1 और 2 2 अंक हो गए, उससे पहले पॉइंट लगा दिया तो यह गया 2.96। एक बार और जोड़ लेते हैं क्योंकि जोड़ने में गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो जोड़ते हैं, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26 की 6 हासिल के 2, ठीक है। 5 और 4 14, 14 और 2 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 में 2 जोड़े तो 29 के 9 हासिल के 2। तो ये 2.96, ठीक है, आ गया। अब क्या करना है अपनों को, सूत्र देखो, सूत्र अपना माध्य बराबर है अपना सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है मेरा 2.96, तो ये 2.96 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है मेरा 30, तो ये मैंने लिख दिया 30, ठीक है। अब भाग दे लो, ठीक है। तो 2.96 में भाग दूंगा मैं किसका 30 का। तो देखो सबसे पहले तो इसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, तो सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ मैं आपको इसको कैसे सोल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि या तो डायरेक्ट भाग देके बता देता हूँ मैं आपको। तो देखो भाग दे लेते हैं, तो ये 2.96 और इसमें भाग देना है आप लोगों को किसका 30 का। तो सबसे पहले यहाँ से पॉइंट हटा दो। जैसे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने नंबर से 2 नंबर है, पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है। तो नीचे कितनी जीरो लग जाएगी 2 जीरो और लग जाएगी, एक के पीछे 2 जीरो, ठीक है। समझना इसको अच्छे से। मैंने क्या किया, ऊपर से मैंने पॉइंट को हटाया, तो पॉइंट के बाद कितने अंक थे नंबर थे 2, 1 और 2, तो मैंने नीचे 100 से गुणा कर दिया। यदि 3 अंक होते तो 1000 से गुणा करता था, ये 4 अंक होते तो 10,000 से गुणा करता था, ठीक है। अब मेरा क्या बन गया, ऊपर तो मेरा बन गया 296 और नीचे बन गया मेरा 3000, ठीक है। अब देखो अब कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा है। सबसे पहले मैंने नीचे भी 3 से भाग दे दिया, ऊपर भी 3 से भाग दे दिया। मैंने अंश, ये इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। तो मैंने क्या किया, अंश में भी 3 से भाग दे लिया, हर में भी 3 से भाग दे लिया, ठीक है। तो देखो अंश में 3 से भाग दिया तो ये आएगा 3 9 27, 2 बचेंगे तो 26 बन जाएगा। तो 3 8 24, फिर पॉइंट लग जाएगा और 24 के बाद 2 बचेंगे, 3 6 18, फिर 2 6 6 आ जाएगा। अब नीचे भी 3 से भाग दे लिया तो 3 एकम 3, 1000 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने ऊपर नीचे 3 से भाग दे लिया, तो इसको 296 को 3 से भाग दिया तो ये आया, और 3000 को 3 से भाग दिया तो 1000 आ गया। अब देखो नीचे कितनी जीरो है 3 जीरो और आगे क्या है 1। यदि नीचे 0 हो और उसके आगे 1 हो, कितने जीरो है 3 जीरो, तो 3 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद से गिनना है अपना, पॉइंट के बाद से 3 अंक, तो गिनो 1 2 और यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो 0 लिख दो। तो मैंने लिख दिया 3, तो 0 9 8 और यहाँ लगा दिया पॉइंट और 6 6। देखो यहाँ पॉइंट पहले से लग रहा था तो 3 जीरो है, तो कितने अंक पहले लगेगा 3 अंक पहले, तो यहाँ से गिनना है। तो 1 2 और यहाँ मैंने 0 लिख दूंगा तो 3 अंक हो जाएंगे, तो 3 अंक हो गए मेरे, ठीक है। तो पॉइंट से गिनना, पॉइंट से है ना। यदि पॉइंट नहीं होता है तो इधर से गिनते हैं, पर पॉइंट है अपना यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 और 3, तो ये आंसर आ जाएगा अपना 0.0986। तो इसका आंसर क्या है कि अपना माध्य का 0.0986, ये राइट आंसर है अपना।
ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड है। यदि आपको भाग देना है तो 2.96 में 30 का भाग भी दे सकते हो आप, तो फिर भी यही मान आएगा। ठीक है, पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 0 मतलब 100 से गुणा करना पड़ेगा नीचे। पॉइंट हटाएंगे नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 100 से, तो नीचे हो जाएगा 3000 और ऊपर बन जाएगा अपना 296। अब 296 में मैंने क्या किया, ऊपर भी 3 से भाग दे लिया, नीचे 3 से भाग दे लिया, तो नीचे तो बचा मेरा 1000 और ऊपर बचा मेरा 98.66। अब 3 जीरो बची थी नीचे, तो 3 अंक पहले पॉइंट लगा दिया पॉइंट से, है ना, तो मेरा आंसर ये आ गया। ठीक है, फिर भी यदि आपको इस तरीके से करना नहीं आता है तो आप भाग दे सकते हो, 2.96 में किसका भाग दे सकते हो, 30 का, फिर भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखो मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ इसको भाग देने को, आई होप आपके और क्लियर हो जाएगा। तो देखो मैं और समझाता हूँ इसको, भाग देने वाले सिस्टम को, है ना। तो देखो ये 2.96 था ऊपर, ठीक है, और नीचे था मेरा 30। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से पॉइंट हटाया, तो पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 2 अंक थे, तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी, 2 जीरो आ जाएगी। तो ऊपर तो बन गया अपना 296 और नीचे बन गया अपना 3000। ठीक, अब 296 में किसका भाग देना है, 3000 का, तो मैंने अंदर तो लिखा 296, ठीक है, और इधर लिखा मैंने 3000। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, पॉइंट लगाया, क्या लगाया मैंने, 0 लिखे, पॉइंट लगाया, क्योंकि 296 छोटा है किससे, 3000 से, तो इसको बड़ा बनाएंगे। तो बड़ा कैसे बनाएंगे, मैंने पॉइंट लगाया और पॉइंट के बाद लिखा 0, तो यहाँ पे भी क्या किया, 0। ठीक है, देखो पॉइंट लगाया था तो उसकी 0 आ गई। सबसे पहले मैंने क्या किया था, पॉइंट लगाया तो उसकी एक 0 आ गई, पर फिर भी ये 3000 से छोटा है, फिर भी क्या है, ये 3000 से छोटा है, तो मैंने एक 0 और लगाई, ये 0 लगाई, तो यहाँ पे भी क्या लिखते हैं, 0। ठीक है, वापस समझ लेना अच्छे से, मैंने क्या किया था, एक बार वो समझा रहा हूँ, अच्छे से समझो। सबसे पहले मैंने क्या किया था, एक बार वो यहाँ समझा देता हूँ। ये अंदर लिखा था 296 और इसको भाग देना है अपने ओके से 3000 से। तो देखो सबसे पहले मैंने पॉइंट लगाया, तो पॉइंट की क्या की 0, पर फिर भी ये छोटा है किससे, 3000 से, तो मैंने यहाँ 0 लगाया और यहाँ पे भी 0 लगा दिया, तो अब ये क्या बन गया, बड़ा बन गया। अब ये 3000 से क्या बड़ा बन गया, अब भाग दे सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, 0.0, अब भाग दो, तो देखो 3 का पाड़ा बोलो, 3 नम 27, 9 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 3 नम 27, 0 0 और 0। ठीक है, अब घटा लो, तो 0 में 0, 0 में 0, 6 में 0 जाएंगे 6, 9 में से 7 गए तो 2, ऊपर से उतारा, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, अब मेरा आ गया 2600। अब पॉइंट लगाया था तो उसकी वापस क्या जाएगी, 0। अब 3 का पाड़ा बोलो, तो 3 8 24, 8 बार जाएगा, 3 8 24, 3 9 27, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो घटाया तो कितना आया, 0 0 0 2। ठीक है, 2000। अब 2000 तो वापस छोटा है, तो पॉइंट की वापस क्या जाएगी, 0। अब 3 का पाड़ा बोलो, 3 6 18, 6 बार जाएगा, घटाओ, घटाया तो 0 0 0, इधर 16 10, 10 में से 8 गए तो 2 और 1 में से गए तो 0। अब 2000 आ गया, वापस 6 आ जाएगा, 3 6 18, तो ये चलता रहेगा, तो ये 6 रिपीट होता रहेगा बार बार, तो ये आंसर आया, और यही अपना आंसर आया था इधर। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, भाग दे के कर सकते हो, किसी भी अपने को सवाल करना है। तो आई होप ये भाग देना भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू। ऐसे ही अच्छे से आपको पढ़ना है, और देखो इसमें काटा पीसी नहीं करना है बिल्कुल भी, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखी, तो ऐसे नहीं करना है, एकदम सिंपल वे में और एकदम साफ सुथरा करना है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर अच्छे से मिलेंगे। वैसे नहीं काटेंगे वो नंबर, आपकी इतनी सी गलती में कोई नंबर नहीं काटेगा, पर आपको पूरा शुद्ध लिखना है, अच्छे से सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान निकालना है, और पूरा एकदम सिस्टमेटिक करना है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, इस वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू।